And here we go. This is Chirag Shivram mentor for CA Foundation. अब स्पेसिफिकली ये एक स्टडी टाइम टेबल है या आप एक स्ट्रैटेजी वीडियो बोल दो उन बच्चों के लिए जो दिसंबर 2023 में अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब हो सकता है कि आपका राजा जून 2023 का रिजल्ट ना आया हो, आपको अनफॉर्चुनेटली फेलियर देखना पड़ा हो। बट क्या फेलियर डिसाइड कर रहा है कि आप सीए बनोगे या नहीं? बिल्कुल नहीं। मुझे देखो, मेरा पहला अटेम्प्ट नहीं निकला था, बट आई स्टिल क्रैक्ड सीए एट अ वेरी यंग एज। क्लियर मुन्ना? तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है, हाँ भाई चलो ठीक है, जो हो गया हो गया। वहां पे जो आपने गलतियां की थी वो गलतियां बस इस अटेम्प्ट में रिपीट नहीं करनी है। और जो अपना अटेम्प्ट पहली बार दे रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज अ गोल्डन अटेम्प्ट, सो मेक श्योर आप इज्जत और शिद्दत से पढ़ो। क्लियर? अब सबसे पहले उन बच्चों के लिए जो दिसंबर 2023 जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, उनका सेकंड, थर्ड, इट कैन बी एनी टाइम अटेम्प्ट, डजंट मैटर, हमें पास होना है, अटेम्प्ट को नहीं देखना है। अब इधर ध्यान दो, मैं अगर खुद की बात करूं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट क्यों नहीं निकला था? बिकॉज ऑफ अ सब्जेक्ट कॉल्ड मैथ्स। मैंने बाकी तीनों सब्जेक्ट में ठीक ठाक स्कोर किया था, लेकिन मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आए थे, तो मैथ्स के वजह से मैं फेल हुआ था। क्लियर? मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं, इससे आप रिलेट कर पाओगे कि आप कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए। हो सकता है वो अकाउंट्स हो सकता है वो लॉ हो सकता है वो इको, हो सकता है वो मैथ्स हो। इट डजंट मैटर विच सब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझो, मेरे मैथ्स में कम मार्क्स आए थे, तो मैंने क्या किया था, मैंने मैथ्स की क्लासेस वापस से ली थी। अब क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैथ्स के अलावा बाकी तीन सब्जेक्ट मेरे अच्छे हैं, तो मैंने सिर्फ क्लासेस किसकी लगाई? मैथ्स की। मैं रोज मैथ्स की 2 घंटे क्लास करने जाता था। अब सुनो, मैं मैथ्स की 2 घंटे क्लास करने जाता था और आके 2 घंटा मैं प्रैक्टिस करता था। क्लियर? 2 घंटे क्लासेस, 2 घंटा प्रैक्टिस। अब आपको लगेगा सर स्टार्टिंग के दिनों में तो कम प्रैक्टिस रहती है, बिल्कुल, लेकिन जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाती है, मैं पुराना भी रिवाइज करते रहता था मैथ्स का। क्लियर? कैसे रिवाइज करता था? क्योंकि मैथ्स बीइंग अ एमसीक्यू सब्जेक्ट, मैं आईएमपी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मार्क करते हुए चलता था। जैसा मेरा चैप्टर खत्म हुआ, अगर चैप्टर में 100 एमसीक्यू थे तो 30 एमसीक्यू मैंने मार्क कर लिए, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जब भी मैं ये चैप्टर वापस पढ़ने आऊंगा तो मैं सिर्फ वो 30 एमसीक्यू देखूंगा और कोई एमसीक्यू नहीं देखूंगा। सो दैट्स द वे मैंने मैथ्स की। और मैथ्स मैंने कितना, मेरी क्लासेस लगभग 3 महीने चली थी, तो इतना तो फिक्स था मेरा कि रोज मैथ्स को 3 से 4 घंटे देने हैं। और अगर आपके 2 सब्जेक्ट आपको वीक लग रहे हैं तो आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, 3 घंटे एक सब्जेक्ट, 3 घंटे दूसरा सब्जेक्ट। ओके? अब आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। मैं अपना एग्जांपल वापस दे रहा हूं, मेरा मैथ्स वीक था तो मैंने मैथ्स को अच्छा खासा टाइम दिया था। डन है यहां तक? अब इसके साथ में मैंने पहले मंथ में अकाउंट्स को पूरा रफा दफा किया था, मतलब अकाउंट्स पूरा कंप्लीट किया था, क्योंकि अकाउंट्स वाज माय स्ट्रॉन्गर पॉइंट। तो आपका जो मैथ्स वीक था तो आपने वीक वाला पकड़ा। अब बाकी सब्जेक्ट में जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है मैं वो उठाऊंगा। ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मेरे को कॉन्फिडेंस देगा अटेम्प्ट अपीयर करने के लिए, बिकॉज यहां पे अगर मैं अपना सेकंड वीक सब्जेक्ट उठा लेता हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा। एक वीक सब्जेक्ट की मैं क्लासेस ले रहा हूं, सपोज मेरे 2 वीक सब्जेक्ट है तो मैं दोनों की क्लासेस ले रहा हूं, बच्चे 2 सब्जेक्ट, उसमें से मैं कोई एक सब्जेक्ट चूज करूंगा जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग है, वो मुझे कॉन्फिडेंस देगा और मेरी साइकोलॉजी, मैं मेंटली प्रिपेयर रहूंगा अटेम्प्ट देने के लिए। तो मैंने अकाउंट्स चूज किया, उसके नेक्स्ट इसमें मैंने इको चूज किया और फिर मैंने लॉ चूज किया। डन? यहां तक सबको सॉलिड है? परफेक्ट। अब आप ऑब्जर्व करो, 3 महीनों में मेरा मैथ्स भी हो गया, मेरा अकाउंट्स वापस से हो गया, इको वापस से हो गया, लॉ वापस से हो गया। अब मेरे पास आया नवंबर का महीना। नवंबर में मैं अकाउंट्स को पूरा रिकैप करूंगा, कारण क्योंकि मैंने 2 महीने पहले किया था। अब देखो, आप चेंजेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अकाउंट्स का फुल रिकैप करूंगा और अब साथ में मैं इको को लूंगा। ठीक है? ये 15 दिन के अंदर मैं कंप्लीट करूंगा, तो नवंबर 15 तक मेरा अकाउंट्स और इको का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 15 डेज में मैं मैथ्स और लॉ का पूरा रिवीजन करूंगा। डन? अब रिवीजन के साथ साथ आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, आपने जो आईएमपी क्वेश्चन आपने मार्क किए थे वो सॉल्व करने हैं, एंड इसके अलावा एमटीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरटीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमटीपी आरटीपी कितने? पिछले 6 अटेम्प्ट की देख लेना, पिछले 6 अटेम्प्ट के आरटीपी देख लेना, उससे ज्यादा आपको नीड नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने मार्क किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ के मत जाना। तो अब ऐसे वे में मेरा प्रिपरेशन कंप्लीशन की तरफ आ रहा है। अब थोड़ा सा आप इसको अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हो। ये मेरा टाइम टेबल था। अब दिसंबर के महीने की अगर मैं बात करूं तो दिसंबर में मैं स्पेसिफिकली हर 3-3, 4-4 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करते जाता था। लाइक फॉर एग्जांपल अकाउंट्स 4 दिन में खत्म, मैथ्स 4 दिन में खत्म, इको 4 दिन में खत्म, लॉ 4 दिन में खत्म। क्लियर? तो ऐसे करके मैंने एक और बार रिवाइज कर लिया और आखिर के 8 दिन मैं वापस से पीवाईक्यू अगर सॉल्व करता था एंड मैं अपना प्रिपरेशन ऐसे कंप्लीट करता था। आपको राजा एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा कि आपका अटेम्प्ट नहीं निकला है और आप ये 23 डेज वेस्ट नहीं करोगे अपने लाइफ के। नहीं तो क्या होता है, अटेम्प्ट के बाद आप एक अलग जोन में चले जाते हो। कोई बात नहीं बेटा, मैं उस दौर से गुजरा हूं। एक्सेप्ट एंड रिएक्ट। एक्सेप्ट करो रियलिटी को और रिएक्ट करो इन अ पॉजिटिव मैनर। आप अपने दिन बचाओगे जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करके रिएक्ट करोगे। अगर आप अगस्त के महीने ऐसे बैठे रहोगे तो बेटा नहीं हो रहा, फिर आपने अपने 23 दिन गवा दिए, मतलब आप पे प्रेशर बनना शुरू हो चुका है। क्योंकि अब बचते हैं 91 डेज। दिसंबर को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। मुन्ना क्लियर है यहां पे राजा मेरे? सो प्लीज मेक श्योर आप उसे एक्सेप्ट करो। कोई फर्क नहीं पड़ता राजा। CA का जो टैग है उसमें अटेम्प्ट के मायने नहीं रहते होते, वो टैग के मायने हैं। जिस दिन CA बनोगे कोई ये नहीं पूछ रहा कितने अटेम्प्ट, क्या अटेम्प्ट, अदरक लहसुन अमका डिमका, फॉरगेट इट। क्लियर मुन्ना? लेट्स बक अप, पुल अप योर सॉक्स एंड सोसाइटी क्या बोल रही है डजंट मैटर। मेरे को पता है मेरी गलतियां क्या है और मैं उन गलतियों को रेक्टिफाई कैसे करूंगा। ये एक डेमो टाइम टेबल है। आप अपनी गलतियों से एनालाइज करो एंड मेक श्योर कि आप उस पर रिएक्ट करो। ओके? अब उन बच्चों के लिए जिनका पहला अटेम्प्ट है, ओके, या तो आप YouTube से पढ़ रहे हो या तो आप क्लासेस ले रहे हो। ये सारे के सारे YouTube या क्लासेस आपके अक्टूबर के महीने में एंड होंगे। अब बात को समझो, आपकी क्लासेस कहीं ना कहीं 8 घंटे के आसपास चल रही है। तीनों महीने आपकी क्लासेस 8 घंटे के आसपास तो चलेंगी ही, मतलब सुबह 7 या 8 से लेकर 3, 4, 5 बजे तक जहां जाके आप फ्री हुए। ओके मुन्ना? चल, अब आपकी क्लासेस आप कर रहे हो। जो मैं सबसे बड़े ब्लंडर्स ऑफर नहीं करता हूं, सॉरी, ऑब्जर्व करता हूं जब मैं लाइव संपूर्ण बैच के अंदर पढ़ा रहा हूं। इट कैन बी संपूर्ण 1.0, संपूर्ण 2.0। क्लियर? जब ये मैं वॉच कर रहा हूं तो मैं देखता हूं क्लास में आप रैंडम बातें ज्यादा करते हो। ओके? ये चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है एंड मेक श्योर कि आप इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। मैं कुछ बोल रहा हूं, आप चैटिंग में लगे पड़े हो। मैंने उस वक्त शायद कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोल दिया, मैंने सॉल्व कर लिया, मैं आगे बढ़ गया। अब जब आप सॉल्व करने गए आपको याद ही नहीं आ रहा, अरे सर ने यहां पे ये एडिशन क्यों किया, ये सब्ट्रैक्शन क्यों किया। आपको समझ में नहीं आ रहा। अब समझ में नहीं आएगा, आप वो लेक्चर देखने जाओगे या आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील होगा। ये सबसे बड़े ब्लंडर्स आप करते हो। सबसे पहली चीज, आपने क्लासेस रेगुलरली करना चाहिए। उसके बाद क्लासेस में आपने चैट तब करना चाहिए जब आपको डाउट हो रहा है या फैकल्टी पूछ रहा है समझा या नहीं समझा। डोंट रिस्पॉन्ड टू एनी डैम पर्सन कि भाई वो कुछ और बोल रहा तुम उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है रिस्पॉन्ड करना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ना। अब आपने पढ़ तो लिया, आप रेगुलरली क्लास भी कर रहे हो। मेक श्योर आप रोज डेली प्रैक्टिस पेपर जो अपलोड होते हैं, या अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो तो वहां पे जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है आप वो करो। और इंस्टाग्राम बंद होना चाहिए, व्हाट्सएप बंद होना चाहिए, या आपको व्हाट्सएप चलाना है चलाओ, बट लिमिटेड टाइम पीरियड तक। दिस अप्लाइज फॉर बोथ द पर्सन जिनका पहला अटेम्प्ट है, जिनका पहला अटेम्प्ट नहीं है। स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया फॉर सम टाइम। वो आपके आवर्स और आवर्स कंज्यूम करता है। क्लास हुई आपकी, 2 घंटे सो जाना, उठ के वापस से पढ़ने लगना। एक टाइम में आपको फील आएगी यार यही जिंदगी है क्या? हाँ यही जिंदगी है। आपको अक्टूबर तक कंटिन्यू करना है। अब जब आप रेगुलरली क्लास और डीपीपी सॉल्व करते जा रहे हो तो मेक श्योर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करते चलो। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डीपीपी में हो सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में हो सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ई बुक में हो सकते हैं। इट कैन बी ऑन एनीवेयर। मार्क करना सीखो। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना जरूरी नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन मार्क करोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट है, या क्वेश्चन बड़ा इजी है लेकिन ये पर्टिकुलर वर्ड है लॉ के केस में,
क्वेश्चन बड़ा इजी है, लेकिन ये एक ट्रिक है जो राहुल सर ने बताई है। क्वेश्चन बड़ा इजी है बट यहां पे ये कैलकुलेशन थोड़ा अलग था। इको के केस में क्वेश्चन बड़ा इजी है बट एडजस्टमेंट नया था अकाउंट्स के केस में, वो आप मार्क करो, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे वापस से इन द मंथ ऑफ नवंबर, तब आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है मेरे भाई, सुन ले, तब तेरे पास क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है। कौन से क्वेश्चन? पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है। आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इट कैन बी अ कंप्लीट क्वेश्चन कि हाँ भाई पूरा का पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर ले, या आप उन क्वेश्चंस में कुछ आईएमपी एडजस्टमेंट देख लो। ठीक है, ये आप कब करोगे? नवंबर के महीने में। और नवंबर के महीने में मेक श्योर आप पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी को घूम के आओ। अब क्लासेस के अंदर नॉर्मल ये तीनों चीजें कवर होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो कभी कभी क्लास के अंदर कवर नहीं होता है, बट इट कैन बी इन आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू। तो मेक श्योर आप एक बार घूम लो ये तीनों। एंड नवंबर के महीने में आपका 15 दिन के अंदर अकाउंट्स और इको का रिकैप हो जाना चाहिए, मैथ्स और लॉ का रिकैप हो जाना चाहिए। अगर आपको लगता है संडे इज द हॉलीडे फॉर यू, नो, फॉर द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेटली 120 to 135 डेज संडे भूल जाओ बेटा। ये 3 महीने के आसपास आपकी मेहनत आपको जो रंग लाके देगी उसका कोई हिसाब नहीं है लाइफ में। और दिसंबर के महीने में वापस आपने वही चीज रिपीट करनी है। ये वे से आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। क्लियर? एक क्विक रिकैप दे रहा हूं। आपका वीकर सेक्शन को कोई भी बच्चा, कोई भी अटेम्प्ट हो, पहला अटेम्प्ट हो कि सेकंड या थर्ड या कोई भी अटेम्प्ट हो, वीकर सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दो। इट कैन बी एनी टाइम सब्जेक्ट, अकाउंट्स हो सकता है, लॉ हो सकता है, इको हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक हो सकता है दोनों टेंजेंट्स, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दो। बिकॉज वही सब्जेक्ट है जो आपको एग्जाम के पहले अंडर कॉन्फिडेंट फील करेगा, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दो। और जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो वीक सब्जेक्ट के साथ करते चलो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस गेन होता रहे। एंड मेक श्योर आप टाइम टेबल बनाओ, वो भी एक रियलिस्टिक टाइम टेबल। ऐसा नहीं आज मैं कंसाइनमेंट का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा, आज मैं शेयर कैपिटल कम। भाई मेक सम रियलिस्टिक टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ। वो टाइम टेबल जो आपको पता है आप फुलफिल कर पाओ, और उसको लिखो। कहां से लिखोगे? 8 या 9 अगस्त से 24 दिसंबर तक पूरी डेट्स लिखो। हर दिन लिखो आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। क्लियर मुन्ना? एंड दैट वे यू विल डेफिनेटली सक्सीड। जब टारगेट लिखा हुआ है ना, क्या कब कैसे कितना करना है, तो छोटे छोटे टारगेट बड़े बड़े गोल अचीव करवाते हैं। दैट्स ऑल फॉर द गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। दिस इज सीए ऋषभ रोहरा साइनिंग ऑफ। सी यू ऑल इन सीए इंटर। मैं रहूंगा कि सी इंटर में ना, बट मेरे को खुशी होगी आपको सी इंटर में दिखते हुए। क्लियर? बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।